सीरियल जीजी माँ में आज लड्डू के लिए फाल्गुनी और नियति दोनों ही परेशान हैं। जहां एक ओर नियति ने लगा लिया है लड्डू का पता, वहीं दूसरी ओर फाल्गुनी विधान के साथ लड्डू को ढूंढने के लिए पहुंच जाती हैं। लेकिन यहां नियति के साथ हुआ कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद भी कोई नहीं कर सकता। आप भी देखिए। सीरियल जीजी माँ में लड्डू के बिना हर किसी का हाल बेहाल है। क्या नियति, क्या फाल्गुनी, क्या विधान, हर कोई आज लड्डू के लिए बेचैन है। नियति भी आज लड्डू के लिए प्रार्थना कर रही है, वही फाल्गुनी भी दर्द में तड़प रही है। और आज लड्डू की तलाश करते करते नियति को मिल गया है लड्डू का पता। पहली बार थोड़ी ना भूख रहा हूँ। जब भूख लगती है कुछ अच्छी खाने की चीज याद करता हूँ और पानी पी लेता हूँ। अभी मैंने फाल्गुनी आंटी की बनाई हुई खीर याद की और पेट भर गया। जानती हो बिट्टू रानी, मैं जब भी फाल्गुनी आंटी और सुरेश से मिलता था बस यही सोचता था कि वो दोनों मेरे माँ बाप को क्यों नहीं है। पर जादू देखो, वो दोनों मेरे माँ बापू निकले। तो मैं वजह हूँ उनके दूर दूर रहने की। ठीक है, तो मैं ही उनको पास पास बुलाऊंगा। लेकिन ये क्या, नियति तो यहाँ लड्डू को बचाने आई थी, लेकिन वो तो खुद ही हो गई है लड्डू के साथ किडनैप। दरअसल लड्डू तक कैसे पहुंचा जाए ये नियति को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तभी नियति के दिमाग में क्लिक करता है एक आइडिया और वो देवराज का पीछा करते करते पहुंच जाती है लड्डू के पास। और जो नियति ने कभी नहीं सोचा था उसके साथ वो हो ही गया। लड्डू के साथ नियति को भी देवराज ने कर लिया है किडनैप। वहीं फाल्गुनी और विधान को मिलता है क्लू, जिसके जरिए वो दोनों पुलिस की मदद से पहुंच जाते हैं उस जगह जहां नियति और लड्डू कैद हैं। हालांकि यहाँ पर नियति और विधान के हाथ लगती है सिर्फ नाकामयाबी। कहाँ है? झूठ बोल रहा है। कसम से इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी यहीं रह रहा था पिछले 3-4 दिन से। लगता है हमारे आने की खबर से पता चल गई और यहाँ से भाग गया। एक काम करो, सब जगह देखो, वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा। लड्डू यहाँ जरूर आया, वो जरूर आया था और नियति भी शायद उसके पीछे आई थी उसे ढूंढते हुए। काश वक्त थोड़ी पहले आ जाते। भाभी में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नियति लड्डू को लेकर यहाँ से चली गई हो और देवराज की पकड़ में आई ना हो। आइए अब फाल्गुनी और नियति के ही पास चलते हैं और जानते हैं पूरे सीन के बारे में। ये तो लड्डू को ढूंढते हुए प्रार्थना करने गई है कि लड्डू मिल जाए जल्दी से। तो मुझे देवराज दिख जाते हैं तो मैं उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ जाती हूँ और फिर लड्डू को बचाने जाती हूँ, लेकिन खुद भी बंद हो जाती हूँ वहाँ पे। और जब तक हम पहुँचते हैं, क्योंकि हम पुलिस को लेकर और विधान मेरे साथ है, सब ढूंढ रहे हैं और हमें एक गवाह मिलता है कि हाँ यहाँ पे ये वाला लड़का है। क्योंकि हम फोटोज दिखा रहे थे सबको और पूछ रहे थे कि इसको देखा है कि इसको देखा है। तो एक पहचान जाता है और वो हमें यहाँ तक लेके आता है, लेकिन ताला लगा होता है, हम देखते हैं। तो जैसे ही हम ताला तोड़वाते हैं, खोलते हैं, अंदर कोई नहीं होता। और पर वो जो आदमी है वो बोलता है कि नहीं नहीं वो यहीं पे थे, 3 दिन से यहीं रह रहे थे। तो इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि वो भाग गए हैं। फाल्गुनी, आपको और विधान को एक क्लू मिला था जिसके बाद आप दोनों यहाँ तक पहुँच आए थे। क्योंकि हमें लड्डू का ही मैसेज आता है, क्योंकि पता नहीं है कि अननोन नंबर से मैसेज आया, लेकिन हमें पता ऐसा हम एज्यूम कर लेते कि लड्डू का ही मैसेज आए और कि सुरेश की जान खतरे में, जल्दी से देख आप बचा लो। तो हम वही बचाने के लिए जाते हैं उनको। अब जरा ये भी बता दीजिए कि शो में आगे क्या देखने को मिलेगा। क्या सुरेश का गुंडों से भी होगा सामना? वेल, अब देखना ये है कि फाल्गुनी और नियति अपने मकसद में कैसे होती हैं कामयाब। मुंबई से ज़ारा खान की रिपोर्ट, E24।